साल तक ये हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे और कभी भी निराश नहीं हुए। हमारे पूर्वजों को पता था कभी न कोई बेटा पैदा होगा, कभी तो कोई बेटा पैदा होगा जो 500 साल के इंतजार को परिपूर्ण करके भगवान राम मंदिर और साथियों इंतजार सिर्फ राम जी का ही थोड़ा था, सीता मैया का भी तो था और हमारे मिथिला के भी तो था। हम अपने जीवन काल में ये शुभ समय देख रहे हैं। ये विश्वकर्मा भक्त नीचे को पीछे ले नहीं पाते, मैंने आपको दे दिया, सुनिए रहो। ये शुभ समय ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। साथियों, जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब मैंने कहा था कि आज भारत आने वाले 1000 साल का भविष्य लिखेगा। कई बार इतिहास की एक घटना ही कई शताब्दियों का भाग्य तय कर देती है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये जगह छोटी पड़ गई है, मैं जानता हूं आपको तकलीफ हो रही है, हो सकता है आप मुझे देख न पाते हो, लेकिन उसके लिए हमें क्षमा करें। आराम से जहां है वहां खड़े रह करके मुझे सुनिए और अगर आवाज कम करेंगे तो मुझे बोलने की सुविधा बढ़ेगी। तो आपके आशीर्वाद है, मैं बोलना शुरू करूं, आप शांति रखोगे, आप इतने अच्छे लोग हैं। आज से 1000 साल पहले जब पश्चिम से भारत पर हमले होने शुरू हुए थे तब किसी ने नहीं सोचा था कि भारत 1000 साल की पुरानी व्यक्ति है। जो बिहार देश को दिशा दिखाता था वो ऐसे संकटों से घिरा कि सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन साथियों, भारत के भाग्य ने आज एक बार फिर करवट ली है। बिहार के भाग्य ने एक
आज भारत की दुनिया में जो साख है ना, वो नई ऊंचाई पर है। आज भारत चांद पर पहुंच गया है, जहां कोई नहीं पहुंचा। 10 साल पहले हम दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था, सिर्फ 10 साल में हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आपको कोरोना का समय याद होगा। 100 साल का इतना बड़ा संकट आया था। पूरी दुनिया सोचती थी भारत तो गया, भारत तो बर्बाद हो जाएगा, दुनिया भी बर्बाद करेगा। सब सोच रहे थे अब क्या होगा। लेकिन उस समय भारत ने दिखाया कि भारत का सामर्थ्य क्या होगा। भारत उस संकट से निकला, दुनिया को भी राह दिखाई। लेकिन साथियों, उस इतने बड़े संकट में बिहार के लोगों के साथ कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने जो किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में इंडी गठबंधन की सरकार थी, महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सरकार थी, और इन लोगों ने बिहार के लोगों को उस संकट काल में वहां से साजिश करके भगा दिया, वापस भेज दिया था। मेरे बिहार के नौजवानों, मेरे बिहार की बेटियों को दिल्ली से इंडी गठबंधन की सरकार वालों ने भगाया, महाराष्ट्र से इंडी गठबंधन वालों ने सरकार ने भगाया था। मैं जरा बिहार के नौजवानों को पूछना चाहता, जिन्होंने आपके सामने जुल्म किया, क्या उन्हें माफ करेंगे? क्या इस चुनाव में हिसाब पूरा करेंगे? नहीं करेंगे? बिहार के लोगों को बसों में बिठाया गया और बीच रास्ते छोड़ दिया। और आज यही इंडी गठबंधन के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं। क्या आप इंडी गठबंधन का इतना बड़ा गुनाह माफ करेंगे? क्या माफ करेंगे? क्या माफ करेंगे? क्या भाइयों बहनों, मैंने इस चुनाव में अगले 5 साल के लिए विकास का रोडमैप दिया। मैंने 25 साल का विजन देश के सामने रखा। लेकिन ये भी जरूरी है हम अतीत का भी ध्यान रखें। जैसे शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को, और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जानी समझा है। इन
दोनों सरकारों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही है। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय टोटल और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती, कैसे नौकरी लेने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न देने का सौभाग्य हमें मिला। पिछले 10 साल में बिहार में हमने 40 लाख गरीबों को पक्के घर दिए हैं, करीब 4 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं। आज गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज मिल रहा है। और अब मोदी ने ये भी तय किया है कि आपके परिवार में बिहार में कोई भी 70 साल की ऊपर के बुजुर्ग होंगे तो आप उनके संतानों को उनकी बीमारी में इलाज का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। अब ये खर्चा दिल्ली में आपका एक बेटा उठाएगा। सत्तर साल के ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। मेरे बिहार के साथियों, मेरे दरभंगा के साथियों, मेरा एक काम करोगे? मेरा हाथ पकड़ के बताइए, करोगे? पक्का करोगे? एक काम करना, जब आज इन दिनों गांव-गांव जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, छोटी-छोटी बस्तियों में जाते होंगे, अगर वहां पर कोई परिवार ऐसे आपके ध्यान में आ जाए जिनको अभी पक्का घर मिलना बाकी है, गैस का कनेक्शन मिलना बाकी है, नल से जल का कनेक्शन बाकी है, आयुष्मान का कार्ड नहीं पहुंचा है, तो उनको कह देना कि मोदी जी की गारंटी है 4 दिन के बाद, नई सरकार बनने के बाद हम 3 करोड़ नए घर बनाने वाले हैं। तो आप मेरी तरफ से उन सब परिवारों को गारंटी दे देना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। साथियों,
साथियों, जब विकास की बुनियाद मजबूत होती है तभी उद्योग और रोजगार पैदा होते हैं। यहाँ दरभंगा में IT पार्क भी बना, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। मिथिला में मखाना, लीची और आम खूब होता है। अच्छी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर से इसका एक्सपोर्ट दुनिया भर में बढ़ेगा। यहाँ के मखाने को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने मखाने को GI टैग दिया है। साथियों, हमने बिहार में महिला स्वयं सहायता समूहों को 42,000 करोड़ रुपए की सहायता बैंकों से दी है। 42,000 करोड़ रुपया। दरभंगा, मधुबनी में 11 लाख महिलाएं इन समूहों से जुड़ी है। दरभंगा में इन बहनों ने शिल्प ग्राम की शुरुआत भी की और आपकी मधुबनी की पेंटिंग का प्रचार तो खुद मोदी पूरी दुनिया में करता है। आज आगे बढ़ती हमारी बहनों की ये खुशी यही मोदी को मेहनत करने का हौसला देती है। साथियों, आपको पता है कि संविधान में लंबी चर्चा के बाद हमारा संविधान बना, तब एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। बाबा साहब अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, देश के बड़े बड़े विद्वान थे और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देना कि नहीं देना, इस पर गंभीर चर्चा हुई और बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा ने 75 साल पहले तय किया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं, देश को फिर से नहीं बांट सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके विषय में खुले आम वकालत की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। लेकिन अब जब हमारे गरीब SC, ST, OBC का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है, तो कांग्रेस नेहरू जी की भावना के खिलाफ जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पीठ में छुरा फोड़ रही है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने में लगी है। कांग्रेस लगी हुई है कि OBC कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। दलितों के आरक्षण में से डाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से डाका डालो और कांग्रेस की साजिश में RJD भी कंधे से कंधा मिला
शुरुआत में बिहार के शहजादे के पिताजी ने मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही। रेल मंत्री के रहते हुए उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कहा था कि मुस्लिमों के लिए कोटे का इंतजाम किया जाए। सोचिए, ये एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर को मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, धर्म के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण अगर कटेगा तो यादव, कुर्मी, इन समाज का हक भी बचेगा क्या? सब कुछ खत्म हो जाएगा। पासवान, मुसहर, रविदास, दानव समाज के हक पर ये डाका डालने में उसकी फिराक में है। साथियों, मैं पिछले 12 दिनों से कांग्रेस को और उनके चट्टोपट्टों को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा है, मैंने लिखित में मांगा है कि इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन इनके पेट में पाप है। 12 दिन से मैं मांग कर रहा हूं, ये चुप बैठे हैं। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर कभी भी मैं फिरवान नहीं करने दूंगा। साथियों, मैंने जब से कांग्रेस आरजेडी के इरादों को बेनकाब किया है, ये लोग बौखला गए हैं। अब आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। यही इनका असली चेहरा है। ये लोग समाज को बांटने के लिए, देश की एकता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है, वो पहले भारतीय होता है। और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते। मैं जरा हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने वालों को पूछना चाहता हूं, क्या अब्दुल हमीद जी को हम इस सर्व इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे? देश को इस दिशा में ले जाएंगे ये लोग। यही लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। यही लोग आर्मी चीफ को गाली देते हैं।
आखिर किसको खुश करने के लिए किसके इशारे पर बोला जाता है? देश सब देख रहा है, जनता है, सब कुछ जानती है, देशवासी सब देख रहे हैं। साथियों, आर्मीनिया का इतिहास सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर हमेशा तुष्टीकरण करने का रहा। जब गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री ये शौचालय के बेटे थे जो सजा मांग रहे हैं और जमानत पे घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेल राजी कमेटी। बेल का राज था ना, और इसलिए उन्होंने बेल राजी कमेटी बनाई। वो जज का नाम बेलराजी था, तो लोग बेलराजी बोलते हैं। और उससे रिपोर्ट लिखवाया कि 4 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए। लेकिन ये रेल मंत्री जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनकी रिपोर्ट को पूरे कचरे में फेंक दिया और उन सबको सजा सुनाई, फांसी तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को पता था कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया, लेकिन तब फर्जी जांच रिपोर्ट बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष बढ़ने की साजिश रखी गई। यही इनका इतिहास, यही इनकी सच्चाई। साथियों, हमें बिहार को लालटेन के दौर में वापिस नहीं जाने देना। अभी आपको पता होगा, ये शहजादे दिल्ली वाले एक नई बात लेके आए हैं। आप मुझे बताइए भाई बहनों, हमारे परिवार में जो माता पिता होते हैं वो मेहनत करके कुछ न कुछ बचत करते हैं, नहीं करते हैं? कुछ न कुछ बचाते हैं। उनके मन में रहता है कि छोटा सा घर बना दो, बच्चों को काम आ जाएगा, एक छोटी सी गाड़ी लगा दो, बच्चों को काम आएगी, फिर खरीद कर रखो, बच्चों को काम आएगा। हर माँ बाप के मन में ये इच्छा रहती है कि वो अपने मरने के बाद बच्चों को कुछ न कुछ देकर के जाए। हर माँ बाप की इच्छा रहती है। अब एक कांग्रेस ऐसा कानून बनाना चाहती है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो आपके माँ बाप ने जो कमाया है वो अब आपको नहीं मिलेगा। आपके पिताजी अपना 10 एकड़ का खेत होगा तो आपको नहीं दे पाएंगे, 2 घर है तो नहीं दे पाएंगे। आधा ये इनकी सरकार छीन लेगी। 55% विरासत पर टैक्स लगाने का ये फतवा लेकर के आना चाहते हैं। क्या आपकी मेहनत की कमाई किसी सरकार को लूटने देंगे? किसी सरकार को लूटने देंगे? ये कांग्रेस वालों को लूटने देंगे? ये आरजेडी वालों को लूटने देंगे? भाई बहनों, आपका भविष्य बचाने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए 7 मई को झंझारपुर में जेडीयू से
बेटी श्रीमती शांभवी कुलकर्णी जी पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी बड़ी बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि हमारी बेटी को जीतनी ही चाहिए। 20 मई को मधुबनी में बीजेपी के श्री अशोक कुमार यादव जी को, हमारे सभी साथियों को भारी संख्या में वोट दीजिए। और जब आप उनको वोट देंगे ना, तो ये वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मोदी को मजबूती मिलेगी और मोदी मजबूती से आपकी 5 साल और सेवा करेगा। तो घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे। पहले मतदान भी जलपान, ये पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे मेरा काम करेंगे। यहां से जाने के बाद हर घर जाना, घर घर जाकर के कहना कि अपने मोदी जी दरभंगा आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे, घर घर मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।